ये कोई ऐसा कोई नहीं है कि यहाँ पूरी दाल मंडी हटाई जा रही है। पहली चीज ये भ्रम फैलाया गया कुछ लोगों के द्वारा, पूरी दाल मंडी जा रही है। कहीं पूरी दाल मंडी नहीं जा रही है। ये शहर को एक नया रास्ता दिया जा रहा है, जो कि बहुत बड़ा दबाव होता है। दाल मंडी के चौड़ीकरण की कहानी, दाल मंडी के पार्षद की जबानी। दैनिक भास्कर की एक टीम इंद्रेश कुमार सिंह जो दाल मंडी के पार्षद हैं उनके पास पहुंचती है और दाल मंडी के चौड़ीकरण की बात को लेकर उनसे पूछती है कि आपका क्या ख्याल है। उन्होंने बहुत सारी बातें की। रिजवी कॉस्मेटिक चैनल के माध्यम से अंत तक बने रहिए और सुनिए यहाँ के पार्षद की ज़बानी के उन्होंने क्या क्या बात की है और क्या नगर निगम से अपील की है। वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहिए, बहुत कुछ आपको दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के जरिए सुनने को मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। दैनिक भास्कर से दाल मंडी के पार्षद इंद्रेश कुमार सिंह ने खुलकर बात की और दाल मंडी की हर दुविधा पर चर्चा की। सुनिए खास रिपोर्ट। इंद्रेश कुमार सिंह ने कहा कि दाल मंडी में किसी को उजाड़ा नहीं जाएगा, विकास सतत प्रक्रिया। पार्षद बोले पूर्वांचल के सिंगापुर के धारावी जैसे हाल, स्थानीय लोगों के लिए चौड़ीकरण जरूरी। ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि दाल मंडी और वहां के लोगों को उजाड़ा जा रहा है। विकास सतत प्रक्रिया है। पांडेपुर से लेकर आशापुर तक चौड़ीकरण हुआ और भी कई मार्ग चौड़े किए जा रहे हैं। इस दौरान दिक्कतें आती हैं। हम भी दाल मंडी के चौड़ीकरण के पहले सुझाव देंगे कि नगर निगम अपनी ज़मीन पर मल्टी स्टोरी बाजार बनाकर लोगों को दे ताकि उनका व्यापार न समाप्त हो। वाराणसी के दाल मंडी बाजार के चौड़ीकरण पर पार्षद इंद्रेश कुमार सिंह ने रखा अपना पक्ष। ये कहना है वाराणसी के वार्ड नंबर 69 के पार्षद इंद्रेश कुमार सिंह का। इसी वार्ड में दाल मंडी भी आती है जिसके चौड़ीकरण की चर्चा पूरे देश में हो रही है। यहाँ दुकान चलाने वाले कह रहे हैं कि हमें उजाड़ा जा रहा है। जब कुंभ में इस गली ने भीड़ का प्रेशर झेल लिया तो अब क्या ज़रूरत है। इन विषय पर दैनिक भास्कर ने पार्षद से बात की और उनका पक्ष जाना। इस पर उन्होंने बाजार को उजाड़ने की बात को कोरी अफवाह बताया है और कहा लोग भ्रम फैला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा ये पूर्वांचल का सिंगापुर है। दाल मंडी मार्केट पूर्वांचल का सिंगापुर है और इसके हालात मुंबई के धारावी जैसे हैं। अंधेरा और गंदगी हर तरफ, ऐसे में चौड़ीकरण ज़रूरी है। उन्होंने ये भी कहा 10,000 दुकानों का भ्रम फैलाया जा रहा है। यहाँ सिर्फ 1400 से 1500 दुकानें हैं। करीब 180 मकान इस चौड़ीकरण की जद में आएंगे। पार्षद इंद्रेश कुमार सिंह लगातार व्यापारियों और दुकानदारों से मुलाकात कर रहे हैं। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट। पार्षद ने कहा दाल मंडी को पूर्वांचल का सिंगापुर कहा जाता है, लेकिन इसके हालात धारावी जैसे हैं। पूर्वांचल का सिंगापुर, धारावी जैसे हाल। इंद्रेश कुमार ने कहा दाल मंडी को पूर्वांचल का सिंगापुर कहा जाता है, लेकिन यहाँ की स्थिति ऐसी है कि ये सिंगापुर कम मुंबई का धारावी लगता है। अंधेरा और भीड़ इतनी कि चलना भी दुभर। जब सिंगापुर कहा जाता है तो उसकी सूरत भी वैसे ही होनी चाहिए। इसे साफ सुथरा किए जाने की ज़रूरत है। इसके लिए चौड़ीकरण ज़रूरी है। दाल मंडी की संकरी गली में यदि आग लगती है तो उसे बुझाने में पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि इस संकरी मार्केट में दमकल आना बहुत मुश्किल है। ये कहना है इंद्रेश कुमार का। उन्होंने आगे कहा कोई बीमार हो तो बाइक से लेकर जाना होगा, क्योंकि एम्बुलेंस भी नहीं आ सकती। ये कहना है इंद्रेश कुमार सिंह का। दिन में मार्केट के अंदर, ऐसे में इसका चौड़ीकरण किया जा रहा है, जिसके लिए प्रशासन ने मसौदा बनाया और जिसे शासन ने भी हामी भरी। अब काम शुरू हो गया है। दुकानदारों का सवाल है कि हम उजड़ जाएंगे तो दोबारा कैसे बसेंगे नई जगह पर। इंद्रेश कुमार ने कहा गारंटी तो इसकी भी नहीं है कि कल आपकी दुकान पर ग्राहक आएगा कि नहीं। कोरोना काल में आपदा आई, उस दौरान भी दुकानें नहीं चली। गारंटी तब ली जाती है जब उजाड़ा जाता है। यहाँ उजाड़ा नहीं जा रहा है, आपके हित में कार्य किया जा रहा है। सड़क चौड़ी होगी तो आपका ही सामान खरीदने के लिए लोग आसानी से आपकी दुकान तक आ सकेंगे। नगर निगम को पार्षद ने दिया सुझाव, निगम की ज़मीन पर बनाया जाए मल्टी स्टोरी बाजार, वहां शिफ्ट करें दुकानदार। इंद्रेश कुमार ने कहा लगातार ये अफवाह फैलाई जा रही है कि मुस्लिम भाइयों को उजाड़ा जा रहा है, तो उन्हें उजाड़ा नहीं जा रहा है, चौड़ीकरण हो रहा है। इसमें आगे की दुकान खत्म होने पर जो सामने आएंगे वो भी मुस्लिम है, कोई हिंदू या ईसाई नहीं, उनका भी विकास होगा। इसके अलावा दाल मंडी से जुड़े अन्य मोहल्ले, घुघरानी गली, नारियल बाजार, चाहमामा, भीकाशाह गली, गुदड़ी बाजार, छत्ता तला, कच्ची सराय, सभी इलाकों की वैल्यू बढ़ जाएगी। भाजपा पार्षद इंद्रेश कुमार ने कहा योगी जी ने सभी की सुरक्षा की गारंटी ली हुई है। ऐसे में दाल मंडी जैसे घने बाजार में बैंक और एटीएम के न होने से व्यापारियों को पैसा लेकर आना पड़ता है। उन्हें हर वक्त डर सताता है। तो क्या यहाँ के लोग ये नहीं चाहते कि यहाँ बैंक और एटीएम आए? चौड़ीकरण होगा तो बैंक खुलेंगे और एटीएम लगेंगे, इससे यहाँ के लोगों को ही सुविधा हो।
पार्षद इंद्रेश कुमार सिंह ने कहा कि दाल मंडी में एम्बुलेंस और दमकल पहुंचना मुश्किल है। ऐसे में चौड़ीकरण से ये काम आसान होगा और जनता को सुविधा मिलेगी। दुकानदारों के कुंभ की भीड़ को आराम से सहने की बात पर इंद्रेश कुमार ने कहा, क्या कैंसर होने के बाद अस्पताल खोला जाएगा या अस्पताल पहले खोला जाएगा? यदि कोई बीमारी हो तो वो ठीक हो सके, क्या हम अगले महाकुंभ का इंतजार करेंगे? ये प्री प्लानिंग का हिस्सा है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के विकास का खाका है, जिससे वाराणसी प्रदेश देश में प्रगति कर रहा है। इंद्रेश कुमार से जब पूछा गया क्या विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए ये सड़क चौड़ी की जा रही है, तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है। विश्वनाथ कॉरिडोर का अपना रास्ता है। गेट नंबर 4 से मैदागिन और गुदौलिया होकर श्रद्धालु आते हैं और जाते हैं। ये रास्ता श्रद्धालु के लिए नहीं बल्कि आम आदमी के लिए बनाया जा रहा है। ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है और इंद्रेश कुमार सिंह जो यहाँ के पार्षद हैं, उनके कहे हुए अल्फाज हैं। आप देख रहे हैं रिजवी कॉस्मेटिक चैनल के माध्यम से, ये सब आप सुन रहे हैं। वाराणसी में दाल मंडी के चौड़ीकरण की चर्चा के बाद व्यापारियों में तरह तरह की बात हो रही है। दुकानदार अपनी दुकानों के जाने से चिंतित। ऐसे में दैनिक भास्कर ने दाल मंडी वार्ड के पार्षद इंद्रेश कुमार से बातचीत की। उन्होंने कहा, किसी को उजाड़ा नहीं जा रहा है। ये कोई ऐसा कोई नहीं है कि यहाँ पूरी दाल मंडी हटाई जा रही है। पहली चीज भ्रम फैलाया गया कुछ लोगों के द्वारा, पूरी दाल मंडी जा रही है। कहीं पूरी दाल मंडी नहीं जा रही है। ये शहर को एक नया रास्ता दिया जा रहा है, जो कि बहुत बड़ा दबाव होता है गुदौलिया आने के लिए, या रागिन से आते हैं आप या लोहरा ब्रिज से आते हैं। एक नया वैकल्पिक रास्ता मिलेगा कि आप चौक से निकलेंगे, नई सड़क पहुंचेंगे, नई सड़क से होते हुए सुनिया होते हुए सिगरा होते हुए आप महमूदगंज से निकल जाएंगे मड़ुआडी की तरफ, और वहां से आप जीटी रोड चले जाए। वहीं उन्होंने कहा, इसे पूर्वांचल का सिंगापुर कहते हैं, इसे धारावी नहीं रहने दे सकते। सिंगापुर बोलते हैं, ये पूर्वांचल का सिंगापुर है। बहुत बड़ा यहाँ व्यापार होता है। अगर सिंगापुर है तो इसकी सूरत भी तो सिंगापुर की तरह होनी चाहिए कि वो धारावी की झोपड़पट्टी की तरह इसकी होगी। एकदम पूरा ढक के रखा, अंधेरे की तरह हो रहा था, साफ सुथरा बनेगा।